कहानी की शुरुआत होती है जब अजय अपने परिवार को अलविदा कहता है। हमें पता चलता है कि उसके पापा की नौकरी में तरक्की हो गई है, इसलिए पूरा परिवार शहर छोड़कर जा रहा होता है। अजय पहली बार घर पर अकेला रहने वाला है। मम्मी हमेशा की तरह जाते जाते हिदायत देती हैं, कचरा बाहर फेंकना, लाइट्स बंद रखना, खाना ढंग से खाना और घर गंदा मत करना। जिसके बाद अजय सा थोड़ा दुखी बनने का नाटक करता है, जिसके बाद वो उन्हें कार तक छोड़ने भी जाता है और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता हुए उन्हें विदा करता है। लेकिन जैसे ही कार निकलती है उसका असली रूप सामने आता है। वो अंदर आते ही घर में मस्ती शुरू कर देता है। इसके बाद अजय अपने दोस्तों को फोन करता है कि आ जाओ, आज घर पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद एक एक करके 4 दोस्त पहुंच जाते हैं। अब घर में कुल 5 लड़के हैं। इसके बाद वे सभी मौज मस्ती करने लगते हैं। खाते वक्त अजय बताता है कि मम्मी ने बताया था उनकी एक फ्रेंड का बेटा अमेरिका से आया है और फिलहाल उसके पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए कुछ दिन यहीं मेरे साथ रुकेगा। जिसके बाद सारे दोस्त चौंक जाते हैं और अजय को बोलते हैं कि वो कहाँ सोएगा। अजय कंधे उचकाते हुए बोलता है, भाई प्रॉब्लम मेरी नहीं है, घर मेरा है और रूम भी मेरा। यह सुनकर लड़ाई छिड़ जाती है क्योंकि सबको अपना अलग रूम चाहिए। तभी अंदर से युवराज बाहर आता है और गुस्से में बोलता है, क्यों भाई, क्या परेशानी हो रही है, सोने भी दोगे या नहीं। जिसके फिर से सब एक दूसरे की खिंचाई करने लगते हैं, बाल पकड़कर झगड़ रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। सब सोचते हैं कि अरे नया वाला बंदा आ गया शायद। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं तो पड़ोसी खड़ा होता है और वह पूछता है कि कोई बच्चा खो गया है क्या, तुमने उसे खी देखा है क्या। बिना जवाब दिए दरवाजा बंद करके फिर से अंदर लौट आते हैं और किस बात पर लड़ रहे थे भूल जाते हैं। अब वे उस नए लड़के की बात करने लग जाते हैं। जिसके बाद अजय बताता है कि मम्मी ने नाम बताया था एलेक्स और वो कोरियन है, लेकिन अमेरिका में पैदा हुआ और वहीं पल बड़ा है। जिसके बाद सब कहते हैं कि उसका रूम उसी के जैसा किसी के साथ होना चाहिए जिससे उसकी बन जाए। जिसके बाद अजय अपना व्हाट्सएप खोलता है तो बिल्ली की फोटो देख के सब निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर लड़कियों के साथ कई तस्वीरें देखकर अजय बोलता है, ठीक है ये तो मेरे साथ ही रहेगा। एक दोस्त बोलता है, भाई मेरा रूम बड़ा है, उस मेरे पास होना चाहिए। तभी फिर डोरबेल बजती है। एक दोस्त दरवाजा खोलता है और सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। वो कहती है, हाय मैं एलेक्स हूँ। जिसके बाद उसका दोस्त हक्का बक्का रह जाता है और झट से दरवाजा बंद कर देता है। लड़की चौंक जाती है और फिर से बेल बजाती है। इस बार अजय और सब दोस्त दरवाजा खोलते हैं। वो लड़की सूटकेस लेकर अंदर आ जाती है। इसके बाद सभी हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं एलेक्स हूँ, मुझे कुछ दिन यहीं रहना है। तभी अजय को मम्मी की बात याद आती है। जिस दिन वो सोकर उठा था मम्मी ने बताया था कि उनकी एक दोस्त की बेटी अमेरिका से आ रही है और तब तक यहीं रुकेगी जब तक उसे नया घर न मिल जाए, और उसे ये भी कहा था घर थोड़ा साफ कर लेना। एलेक्स हंस देती है और सबको इस गलतफहमी पर भी हंसी आ जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि उसे लगा कोई लड़का आया है, लेकिन दरअसल वो लड़की निकली। वो खुद को दोबारा कोरियन बताती है और कहती है कि अब वो यहीं उनके साथ रहेगी। जिसके बाद वो हैरान रह जाता है और अपना व अपने दोस्तों का परिचय देता है। वो कहता है कि हम 5 लड़के हैं, तुम्हारा हमारे साथ रहना ठीक नहीं है, ये कोई न्यूयॉर्क नहीं है। लेकिन एलेक्स मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, तुम सभी के साथ रहकर शायद हम अच्छे दोस्त भी बन जाए। जिसके बाद अजय सख्ती से मना कर देता है, तुम्हें ये घर छोड़ना ही होगा। लेकिन एलेक्स जवाब देती है, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था तो अब मेरा यहाँ रहना बिल्कुल जायज है। अजय गुस्से में कहता है कि इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरी बात आखिरी होती है। ये कहकर वो आत्मविश्वास से माँ को फोन लगाता है तो उसका चेहरा उतरा होता है। धीरे से कहता है, माँ ने कहा एलेक्स यहाँ रहेगी और बाकी सभी दोस्तों को घर छोड़ना होगा। इसके बाद सब दोस्त मिलकर तय करते हैं कि सिक्का उछालकर फैसला लेंगे, वो रहे या हम जाएं। एक मीटिंग होती है। तब तक एलेक्स ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनती रहती है। दोस्तों में असहजता होती है, कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाता, इसलिए बात अगले दिन तक टाल दी जाती है। जिसके बाद रात को एलेक्स पूछती है कि उसका कमरा कौन सा है। जिसके बाद सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं क्योंकि किसी एक को अपना कमरा छोड़ना होगा। आखिरकार अजय को मजबूरी में अपना कमरा खाली करना पड़ता है और वह अपने एक दोस्त के कमरे में नाराज होकर सोता है। जिसके बाद रात में एलेक्स टूथपेस्ट मांगती है। अजय कहता है, मैं ले आऊंगा। एलेक्स जवाब देती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद ले सकती हूँ। वो चली जाती है और देर रात लौटती है। अजय चिंतित हो उठता है और देखने जाता है कि कहीं वो चली तो नहीं गई। जिसके बाद वो देखता है कि एलेक्स घर की ओर लौट रही है और उसके पीछे पड़ोसी चल रहा है। वो एक बिल्ली की आवाज सुनकर उसे देखने जाती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही पीछे मुड़ती है किसी से टकरा जाती है और डर जाती है। वो और कोई नहीं अजय ही होता है जो माफी मांगता है कि उसे डराने का इरादा नहीं था। फिर दोनों साथ घर लौट जाते हैं और आलिया अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह वो सबसे पहले उठती है और नाश्ता तैयार करती है। फिर सबको खाने के लिए बुलाती है। जब अजय और दोस्त
उठते हैं तो ये सब देखकर चौंक जाते हैं, जिसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और तय करते हैं कि अब वो यहीं उनके साथ रह सकती है। बाद में अजय अपना सामान कमरे से निकालता है और साथ ही एलेक्स सामान सजाकर बेड ठीक करती है। अजय उसके जूतों का कलेक्शन को देखकर हैरान रह जाता है। जिसके बाद रात के खाने पर सब मिलकर हंसी मजाक करते हैं और कमरे की बातों पर चर्चा करते हैं। एलेक्स पूछती है कि सब क्या पढ़ते हैं और सब अपना अपना बताते हैं, जिसके बाद वो बताती है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि ये फील्ड लड़कियों के लिए मुश्किल मानी जाती है। उनमें से एक रोहित जो यही विषय पढ़ता है नाराज होकर चला जाता है। जिसके बाद एलेक्स अपना खाना खाने लगती है, लेकिन खाने में मिर्ची ज्यादा होने के कारण पानी लेने जाती है, लेकिन गलती से अदरक का जूस पी लेती है, जिससे वो झटके से रोहित के चेहरे पर थूक देती है। जिसके बाद अजय हंस पड़ता है और एलेक्स शर्मिंदा होकर कहती है कि वो माफी चाहती है और ब्रश कर चुकी है, लेकिन रोहित कुछ नहीं कहता, बस उसे पानी दे देता है। अगली सुबह जब आलिया उठती है तो घर बुरी हालत में होता है। अजय सोफे पर सो रहा होता है, खाना जमीन पर गिरा होता है, बाथरूम गंदा होता है, पूरे घर में बदबू फैली होती है, कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं। वो सब देखकर उलझन में पड़ जाती है और उस रात वो अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लोगों की आवाजों से उसकी नींद टूटती रहती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि सब प्ले स्टेशन खेल रहे हैं। वो गुस्से में बोलती है, इतनी रात को शोर करना जुर्म है, ये ठीक नहीं है। जिसके बाद अजय जवाब देता है, अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, रात तो शुरू भी नहीं हुई। ये सब सुनकर योगेश उठकर पावर स्ट्रिप निकाल देता है और कहता है, मुझे सोना है, सुबह मेरी लेक्चर है। फिर इलेक्स से कहता है, इन लोगों के साथ रहना मुश्किल है। उसी पल इलेक्स को लगने लगता है कि चीजें उसके हाथ से फिसल रही हैं। अगले दिन वो नियमों की एक चिट्ठी बनाती है और सबको सुबह सुबह उठाकर पढ़ने को कहती है। नींद में डूबे सब लोग पूछते हैं, इतनी सुबह क्यों जगा दिया, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। नियम पढ़ने पर सब देखते हैं कि उसमें लिखा है, घर हमेशा साफ रहना चाहिए, दिन में कोई नहीं सोएगा और रात में शोर नहीं होगा। लेकिन वो सब इन नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं और वोटिंग कराते हैं कि इन्हें फॉलो किया जाए या नहीं। बाद में सब वापस अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स अकेली बैठी होती है, कुछ सोचती है और तभी नजरें मिलती हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। जय ये देखकर समझ लेता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है और खुद को छुपा लेता है ताकि कोई उसे देख न ले। अगले दिन एलेक्स अब भी सदमे में होती है और बीती रात का ख्याल उसके मन से हटता ही नहीं। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि दिन भर उसके दिमाग में सिर्फ योगेश ही चल रहा है। फिर अजय आकर उसके पास बैठता है और टीवी ऑन करता है। उसमें एक रोमांटिक सीन चल रहा होता है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि प्यार में कुछ गलत नहीं है। जिसके बाद एलेक्स घबरा जाती है। उसे लगता है कि बात उसी के बारे में हो रही है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अजय उसकी इस हरकत से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अब एलेक्स योगेश से जितना दूर रह सकती है रहने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो सामने आता है वो घबरा जाती है और तुरंत कमरे में चली जाती है जैसे कुछ छुपा रही हो। दूसरी ओर योगेश भी लगातार उसी के बारे में सोचता रहता है। जब अजय उसके पास बैठता है तो वो खुद से बातें करने लगता है, जिससे अजय भी हैरान रह जाता है। फिर एक दिन आलिया उदास होती है, तभी उसका एक दोस्त आता है और कहता है, चल प्ले स्टेशन खेलते हैं। उसका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है और वो खुशी खुशी खेलने लगती है। इसके बाद योगेश उन्हें खेलते हुए देखता है और उसके दिल में जलन सी होती है। खेल के बाद प्रकाश उससे कहता है कि उसे एक लड़की के लिए गिफ्ट लेना है और उसकी मदद चाहिए। इलेक्स सोच में पड़ जाती है और उसे लगता है कि शायद प्रकाश उसी से प्यार करता है और गिफ्ट भी उसी के लिए है। वो जाकर सब दोस्तों से बात करती है, लेकिन फिर साफ साफ कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो उसको एक तरफ ले जाकर बात करती है। प्रकाश उसे एक नेकलेस दिखाता है जो उसने उस लड़की के लिए लिया है जिससे वो प्यार करता है। जिसके बाद एलेक्स कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। वो हंसते हुए जवाब देता है कि अरे वो लड़की तुम नहीं हो, मैं तो यूनिवर्सिटी की एक लड़की से प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम योगेश से प्यार करती हो। इतना कहकर वो चला जाता है। एलेक्स उसके शब्दों से हिल जाती है और जोर से इनकार करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी योगेश वो सब सुन लेता है। वो चुप रहता है और सिर्फ इतना कहता है, भीतर आ जाओ, बाहर अकेले मत खड़ी रहो। आलिया शर्मिंदा हो जाती है और सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन योगेश बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। अगली सुबह जब एलेक्स उठती है तो बेड साइड टेबल पर उसे एक नेकलेस रखा मिलता है और साथ में एक छोटा सा नोट, लेकिन नोट नीचे गिर जाता है और उसे पता नहीं चलता। जिसके बाद उसे याद आता है कि प्रकाश ने कहा था वो एक नेकलेस थैंक यू गिफ्ट के तौर पर देगा। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि प्रकाश काफी नर्वस लग रहा है। वो कहता है, मैं अब जा रहा हूँ उसे गिफ्ट देने। इसके बाद एलेक्स सबको घर साफ करने में मदद के
लिए कहती है। शुरू में तो कोई मानता नहीं, लेकिन आखिरकार सब अपने अपने कमरे साफ करने लगते हैं। इलेक्स किचन में एक शेल्फ पर सामान रखने की कोशिश कर रही होती है पर ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद योगेश पास आता है उसकी मदद करने, लेकिन इलेक्स कहती है कि वो खुद कर लेगी। वो फिर कोशिश करती है लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाती और योगेश उसकी हरकतों पर हंस देता है। फिर वो उसके साथ मिलकर किचन साफ करता है। बाद में इलेक्स अपने कमरे में जाती है और सफाई करते हुए एक पुराना हार ढूंढती है। वो उसे पहनने की कोशिश करती है, जिसके बाद यश उसकी मदद करता है बंद करने में। जिसके बाद योगेश हार देखकर उसके मन में जलन सी होती है। वो थोड़ा दूरी बनाने के लिए फिर से सफाई करने का बहाना बनाता है और अनजाने में एक नोट बिस्तर के नीचे गिरा देता है। सफाई के बाद सब थककर लिविंग रूम में बैठते हैं। इलेक्स कहती है कि काश वो भी प्रकाश की तरह किसी डेट पर जा पाती। इसी बीच उनके एक दोस्त का फोन आता है। थोड़ी घबराहट के साथ वो कॉल उठाता है। पता चलता है कि उसने जिस आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लिया था वो जीत गया है। वो भागता हुआ बाहर सबको बताने चला जाता है। तभी प्रकाश आता है और वह बहुत उदास नजर आता है। वो बताता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। सबका मूड डाउन हो जाता है और सब मिलकर थोड़ा बहुत पीने लगते हैं। प्रकाश कहता है कि जैसे ही उसने किसी को अपने दिल की बात बताने की हिम्मत जुटाई, कोई और पहले ही बता चुका था। वो गुस्से में चिल्लाता है कि उसने बहुत देर कर दी। दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर किसी से प्यार हो तो टाइम रहते बोल देना चाहिए। योगेश उसके पीछे जाता है उसे संभालने। प्रकाश कहता है कि वो इलेक्स से प्यार का इजहार कर दे, लेकिन योगेश घबरा जाता है और झूठ बोल देता है कि वो इलेक्स को पसंद नहीं करता। ये सब बात इलेक्स सुन लेती है और उसके दिल को ठेस पहुंचती है। रात को सब ट्रूथ और डेयर का खेल खेलने लगते हैं। जब बारी योगेश की आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या उसे किसी से प्यार है, जिसके बाद वो जवाब देने से बचता है और ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद अगली सुबह यश और योगेश किचन में होते हैं और प्रकाश उठता है और फिर से पीने लगता है, जिसके दोनों बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। तभी प्रकाश सोचता है कि शायद वो बदबू मार रहा है। यश पूछता है कि क्या उसे याद है कल रात क्या हुआ था, लेकिन प्रकाश कुछ याद नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि जब गेम में सवाल उस पर आया तो किसी ने उसे सवाल पूछने नहीं दिया। वो गुस्से में खेलने लगता है। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो दोस्तों पर गिर जाता है। इस धक्के में इलेक्स के हाथ से गर्म बर्तन गिरता है और उसका हाथ जल जाता है। अब उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है। जिसके बाद प्रकाश माफी मांगता है, कहता है कि उसका इरादा ऐसा नहीं था। वहीं योगेश उसे लेकर परेशान होता है और दवाई देने आता है। जिसके बाद वो देखता है कि इलेक्स ड्राइंग रूम में बैठी है। इलेक्स दवाई देखती है और समझ जाती है कि योगेश ने उसकी चोट देखी थी। वो उसे थैंक यू बोलती है और वो पास बैठकर उसका हाल पूछता है। तभी यश कहता है कि बाहर चलकर थोड़ा माहौल बदला जाए। जिसके बाद इलेक्स मान जाती है और दोनों घर से निकल जाते हैं। और जिसके बाद योगेश को जलन होती है। जिसके बाद यश रास्ते में पूछता है कि हार कहां से आया। इलेक्स बताती है कि प्रकाश लाया था, उसने गिफ्ट में मदद की थी, लेकिन वो गिफ्ट रिजेक्ट हो गया। यश पूछता है कि उसे प्यार किससे है। इलेक्स थोड़ी झिझकती है और चुप हो जाती है। यश कहता है कि गेम के दौरान उसे साफ दिखा कि तुम्हें को योगेश से प्यार है। इलेक्स कहती है कि वो किसी को न बताए और दोनों साथ में निकल जाते हैं। जिसके बाद यश को बाहर एक पड़ोसी दिखता है जिसके गले में वैसा ही हार है जैसा इलेक्स के पास है, कि दरवाजे के पास मिला था और उसे लगा किसी दोस्त ने लाकर उसके कमरे में रख दिया है। सबने पूछा कि ये किसने लाया, लेकिन हर कोई मना कर देता है। प्रकाश कहता है कि इसके साथ एक चिट्ठी भी थी। वे सब कमरे में ढूंढने लगते हैं। यश को वो चिट्ठी मिलती है। पता चलता है कि वो पड़ोसी लेकर आया था और वही नेकलेस है। सबको उसकी ये हरकत थोड़ी अजीब लगती है और तय करते हैं कि उससे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। वो सब उसके घर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अक्सर उसे इलेक्स के आसपास देखा है, लेकिन उनमें से एक को शक होता है कि वो खतरनाक इंसान हो सकता है और पुलिस को बताने की बात करता है, मगर बाकी कहते हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब वे अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि वो एक नेक दिल इंसान है जिसके पास एक प्यारा कुत्ता है। वो बताता है कि उसका कुत्ता खो गया था और नेकलेस उसी ने बनाया था, एक तोहफे के रूप में। उसने सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था। वो माफी मांगता है और बात सुलझ जाती है, लेकिन सभी चौंक जाते हैं जब पता चलता है कि वो 38 साल का है। जिसके बाद वह पड़ोसी उससे माफी मांगता है। बाद में जब इलेक्स अपने कमरे में जाती है तो उस नेकलेस को संभालने लगती है याद के तौर पर। इसी दौरान उसे अमेरिका से कॉल आता है। उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में चुना गया है। वो बहुत खुश होती है लेकिन हैरान भी, क्योंकि उसे एक हफ्ते में वहां पहुंचना होगा। इलेक्स कहती है कि वापसी में वो भी कुछ खरीदेगी तो योगेश सहमत हो जाता है। जब पड़ोसी उन्हें साथ में देखता है तो उन्हें 2 रिंग्स दे देता है। ये सोचकर कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इलेक्स हंसते हुए बताती हैं कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तोहफा स्वीकार कर लेती है। इसके
बाद वे दोनों आइसक्रीम खरीदने सुपरमार्केट जाते हैं। वापसी में एलेक्स कहती है कि पहले उसे योगेश घमंडी लगा था क्योंकि वो बहुत कम बोलता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक सच्चा और अच्छा इंसान है। यश उसके इन शब्दों से बहुत खुश होता है। इसके बाद योगेश पूछता है कि क्या वे अगली शाम साथ में डेजर्ट खाने जा सकते हैं। एलेक्स सोचती है कि ये डेट है और कहती है कि दोस्तों को भी बुला लेते हैं, लेकिन योगेश कहता है कि वो सिर्फ उनके लिए है, जिससे एलेक्स मुस्कुरा उठती है। कमरे में लौटकर उसे याद आता है कि अगर वो ट्रेनिंग मिस करती है तो कोई और चुन लिया जाएगा। जाने का सोचकर वो थोड़ा उदास हो जाती है। योगेश पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है और इस बात से बहुत खुश होता है कि उसने उसे आउटिंग के लिए बुलाया। अगले दिन एलेक्स अपने डिपार्चर की तैयारी करती है, मेकअप करती है, नया हेयर स्टाइल बनाती है और नए कपड़े पहनती है। योगेश भी अच्छे से तैयार होकर उसका इंतजार करता है। जिसके बाद वे मिठाइयों की एक दुकान जाते हैं। वहाँ तरह तरह के स्वीट्स होते हैं। एलेक्स हंसती है क्योंकि योगेश बार बार नजरें चुराता है। जिसके बाद वे दोनों सुपरमार्केट में जाकर बहुत सारा चॉकलेट खरीदता है और एलेक्स उसके साथ रहकर बहुत खुश होती है। फिर वे पार्क में जाकर चॉकलेट को खाने लगते हैं। चॉकलेट खाते हुए योगेश का हाथ एलेक्स के हाथ से छू जाता है और वो थोड़ा शर्मा जाता है। वो अपने आप को हिम्मत देता है कि आज बात कह ही दे, लेकिन तभी एलेक्स बताती है कि उसे अमेरिका जाना है। यश चौंक जाता है और थोड़ा गुस्से में भी आ जाता है, मगर खुद को काबू में रखते हुए उसे बधाई देता है और चुपचाप वहाँ से चला